15वां अध्याय में हम देखते हैं पौलुस और बरनबास दोनों अपने पहले मिशनरी ट्रिप को खत्म करके आ गया है। वो लोग जाके आने के बीच में इधर बहुत सारे गड़बड़ियाँ हो रहे हैं। क्या गड़बड़ियाँ हो रहा है करके हम देखेंगे। तो पहले वचन में पढ़िए। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास यहूदिया बोले हाथ यरूशलेम, यहूदिया में यरूशलेम है। यरूशलेम बोले हाथ हेडक्वार्टर्स से कुछ यहूदी लोग आया है। तो अभी कलीसिया के अंदर आकर उन लोग ने बोला है हम यरूशलेम कलीसिया से हमको भेजा है। तो ये लोग बहुत उनका अच्छी तरह से स्वागत किया है। स्वागत करके उन लोग को वचन वगैरह देने के लिए समय दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है पढ़िए पहले। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर मूसा के विधि पर तुम्हारा खतना ना हुआ तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। तुम उद्धार नहीं पाएंगे। ठीक है, ये लोग कौन है कर हम बाइबल में पढ़ेंगे। तो आगे का वचन में हम पढ़ते हैं, पढ़िए। 24 को पढ़िए 24। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने कुछ लोग वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। हमने उसको आज्ञा नहीं दी थी। ये बात बहुत जरूरी। लपड़ा करने वाला कौन रहता मालूम है? ज्यादा करके जो कलीसिया का प्राचीन, जो कलीसिया का प्रेरित लोग। अभी कलीसिया का प्रेरित इधर कौन है? पौलुस से, पत्रुस से, सबके आगे याकूब बैठा है वहां पर। याकूब सबका लीडर जैसा, क्योंकि याकूब यरूशलेम से उधर इधर गया नहीं, याकूब उधर ही बैठा है। वो सबको भेज रहा है, पत्रुस को तुम इधर जाओ, उधर सेवकाई बढ़ रहा है, तू जाकर देख के आओ। यूहन्ना को भेजता है, बरनबास को भेजता है, यरूशलेम को से लोगों को भेजने वाला व्यक्ति बन गया है याकूब। ये याकूब कौन है? यीशु मसीह का भाई, यीशु मसीह का खुद की भाई। ठीक है, वो सब कामों को देखा है। उनको बिना बताकर एक व्यक्ति बीच में से घुस गया। कलीसिया में लपड़ा किधर होता है कर पड़ेगा। तो पास्टर का नॉलेज के बिगर जो अंदर घुसते हैं ना, उन लोगों को रखकर ही नॉलेज लपड़ा। तो प्रभु ने एक व्यक्ति को सुनकर रखा है, उनका आधीन में किसी को अंदर आने का, कोई अंदर जाने का। इसके लिए याकूब यूहन्ना का सुसमाचार में 10वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बराबर बोलता है। आइए दूसरा वचन से पढ़िए, पहले वचन से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में जो कोई द्वार से, बराबर मार्ग से, द्वार से अंदर घुसेगा, प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है, दूसरा रास्ता से आने वाला चोर और डाकू है। डाकू है। कई समय में ये इंटरनेट को, यूट्यूब को देखकर दूसरा मार्ग से जो अंदर आता है वो गड़बड़ी वाला बात ही रहता है। बुरा मत ले लो, बुरा मत ले लो, बुरा मत ले लो। हम लोग भी अपनी वचन हर रोज लौकुश वचन देता है, वचन बेचता है। कितने लोग सुनता है नहीं सुनता है पता नहीं। वो अपना भारत देश में नंबर 1 बाइबल टीचर का वचन है।
हम लोग सामने से बोलता है सीखो, ये हमको हानि नहीं, कुछ चीज़ों को हम क्यों नहीं लेके आता है, ये सब उन लोग के लिए ठीक है, उनका एरिया के लिए ठीक है, अपना एरिया के हिसाब से जो सही वो चीज़ों को हम आगे छोड़ता है, जो चीज़ सही नहीं उस चीज़ों को साफ साफ रोक देता है। तो यहाँ पर यहूदिया से कुछ लोग अंदर घुस गया। अभी आगे जो भी बात किया है, क्यों बात करना पड़ा है, बाहर का उधर इधर का वचन को सुनकर हाँ ना वो वचन सही है, ये वचन सही है कर हम निर्णय में आ जाता ना, लपड़ा वही, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो लोग क्या बोलता है, उनका नियमों को उनका इसको यहाँ पर आकर लागू करना चाहता है। क्या करना चाहता है, यहूदी लोगों में एक नियम है, जन्म होकर लड़का जन्म होकर 8वां दिन खतना करना चाहिए, वो प्रभु के साथ करने वाला वाचा है। इस वाचा प्रभु किसके साथ किया है, अब्राहम के साथ किया है। लेकिन ये आज हमारे लिए नहीं, हमारे लिए अभी प्रभु ने क्या वाचा को रखा है, बपतिस्मा का द्वारा वाचा बनाता है। तो खतना हम अभी करने का जरूरत नहीं। तो ये लोग क्या बोलता है, यदि खतना नहीं होगा तो तुम उद्धार नहीं पाए। तो अभी लोगों के बीच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन। दूसरा वचन पढ़ी। जो पौलुस और बरनबास को उनसे बहुत पौलुस और बरनबास का उनके बहुत वाद विवाद और झगड़ा भी हो गया है। यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति, अभी रहने वाला कलीसिया का लोग सब दोनों को देखता है, पौलुस और बरनबास को भी देखता है, यहूदिया से आया हुआ यहूदी लोगों को भी देखते हैं। अभी दोनों को देखकर अभी कंफ्यूजन में कौन बोलता है वो क्या सही है। अभी बड़ा पास्टर के पास जाकर फैसला करेंगे कर कलीसिया निर्णय लिए। कलीसिया इसका मतलब इतना दिन इन लोगों को अच्छा वचनों को सुनाकर प्रभु में आगे बढ़ाया हुआ बरनबा को भी कलीसिया भरोसा करने की तैयारी में नहीं, प्रभु में आगे बलवंत किया हुआ पौलुस को ऊपर भी कलीसिया अभी भरोसा करने का तैयारी में नहीं, जो यहूदियों से आया हुआ उन लोगों को ऊपर भी कलीसिया भरोसा करने का तैयारी में नहीं। तो कलीसिया क्या बोलता है, आप हम लोग कंफ्यूज हो गया भाई, तुम लोग में से कौन सही। अभी बरनबा को बोलता है तुमको कौन भेजा है इधर, वो बोलता है यरूशलेम का कलीसिया। एक काम करो, तुम भी यरूशलेम में जाओ, तुम लोग भी यरूशलेम में जाओ, उधर जाकर अभी तुम लोग दोनों नहीं, उधर से किसी को भेजो, क्या सही क्या गलत है लेटर लिख के आओ करके बोल दिया। इधर अच्छी तरह से शांति से होने वाला कलीसिया के अंदर जो बैक साइड में घुसा हुआ लोगों को रखकर तक कई समय बहुत सारे कलीसिया में लपड़ा आने वाला बात क्या है मालूम, उधर इधर जो उन लोग वो बोला इन लोग वो बोला है कर उन बातों को रखकर अपन गड़बड़ करते ना, वही हो जाता। कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो मैं तो आप लोग को 24 घंटे आप लोग को लाइन पे मिलता हूँ, फोन करो, पास्टर आप वचन में ऐसा बोला है, हमारा कलीसिया में ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, सीधा साधा पूछने का। पास्टर ने कुछ गलत किया है तो पास्टर को फोन करके पूछो, पास्टर बाइबल ऐसा बताता है, आप क्यों ऐसा बताए। वो पूछने का डेयरिंग रखने का। हम क्या करते थे मालूम है, उस बातों को रखकर उधर हमारा बीच में खिचड़ी पका देते थे, खिचड़ी पकाकर लास्ट में इधर आता ना तब लफड़ा हो जाता। पहले से हम ये बातों को ध्यान में रखने का उद्देश्य, कुछ भी कलीसिया में कुछ भी हम आगे बढ़ने का है, विदाउट पास्टर का नॉलेज में आगे बढ़ा है तो उधर लफड़ा ही लफड़ा। आप लोग मांगते तो देख लो, जिधर पास्टर का साथ में लेकर आगे बढ़ता है कलीसिया में लफड़ा नहीं रहता। जो बात पास्टर को मालूम नहीं उधर खिचड़ी पड़कर इधर आता है तो वो लफड़ा वाला चीज ही रहता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है। अभी अच्छे खासे प्रभु पौलुस और बरनबास को मारने वाला कलीसिया अभी वो लोग बोलता हम तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करें। इस बातों को कौन किया है, जो उधर बिना बताकर अंदर घुस गया ना, उत्साहित के कारण ज्यादा
उत्साहित के कारण घुस जाता है, वो शायद वो लोग उत्साहित के कारण घुस जाता है, वो बहुत बड़ा निर्बुद्धि का काम हो जाता है, मूर्ख का काम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत वाद विवाद, इधर अच्छा खासा प्रभु का सेवक बरनबा और पौलुस उन लोग से झगड़ा करने के लिए लोगों को बीच में गवाही निकल जाता है। तो अब क्या हो रहा है, वो लोग दोनों उधर चला गया है, उधर जाकर उधर गया तो तीसरा वचन में पढ़ी, अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनीके और समरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिरने का सुसमाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। अब ये लोग का लफड़ा सब मिटने के बाद दोनों लफड़ा करने वाला उधर गया, उन लोग का कहना अभी एक अपनों को एक फैसला मिलेगा कर एक आनंद आ गया। आगे जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन, ठीक है, 5वां वचन गई, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने। कौन लफड़ा क्या है मालूम है, परिस्थितियों के संग में से, परिस्थिति लोगों को बीच में जो विश्वास करके प्रभु में आया ना, वो लोग ही लफड़ा किया। परिस्थिति लोग कौन है, अच्छा पढ़े किए हुए लोग। परिस्थिति लोग कौन है, यहूदी लोग। परिस्थिति लोग कौन है, प्रभु का व्यवस्था को जाना हुआ लोग। इन लोग की लफड़ा का कारण बना, दूसरा कोई नहीं। क्यों, कारण क्या है मालूम है, ये लोग यीशु मसीह का उपदेश को सीखने के पहले दूसरा कुछ उपदेश को उनका मन में रखा है। एक सही व्यक्ति नहीं तो एक प्रभु का व्यक्ति ऐसा ऐसा रहना चाहिए कर अपना मन में एक बातों को रखा है। इसलिए प्रभु बोलने वाला बात, प्रभु का प्रेरित लोग बोलने वाला बात इन लोग का दिमाग में घुसते ही नहीं। ऐसा कैसा, हम तो वही सिखा कर रखा है, हम तो वो सिखा कर रखा है, लेकिन ये लोग ऐसा बोलता है। प्यारे लोग, हम एक बातों को अभी एक बर्तन में आधा पानी है नहीं तो पौना पानी है, उसको नया पानी भरने का रहेगा तो पहले का पानी को सब पूरा करेगा तो नया पानी अंदर भर सकता है। हम क्या करता है, आधा पुराना पानी के अंदर, बिगड़ा हुआ पानी के अंदर ऊपर से कितना भी अच्छा पानी को डालेगा तो वो भी जाकर उधर बिगड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो पहले बात क्या समझ लेने का है, पहले हमारा पास मन में अंदर रहने वाला सारों बातों को बाहर निकाल देने का। अब इधर जो बोलता है उसको हम मन में रखना चाहिए, तब हम कुछ बातों को सीख सकता है। नहीं तो अंदर का बात रहकर सारे चीजों को बिगाड़ता है। इधर परिस्थिति लोग आकर सब जगह उधर भी झगड़ा करने लगा है। क्या झगड़ा करने लगा है, खतना करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। वो प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने हमारा पिता अब्राहम से किया हुआ वाचा है, ये जरूर हम करना चाहिए। ये वाचा है क्या नहीं, बोले हाँ तो है, वो करना चाहिए। आज भी हमारा कलीसिया में ऐसे परिस्थिति यहूदी लोगों से बहुत लफड़ा है। क्या बोलता है, प्रभु में आने का रहेगा तो ऐसे ही है, शनिवारी विश्राम दिन, शनिवारी आराधना करने का एक ग्रुप बोलता है। प्रभु यहाँ पर क्या बोलता है, प्रभु की आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। ये लोग क्या बोलता है, शनिवार को आराधना करना चाहिए। दूसरा एक ग्रुप है, कोई दागिना नहीं पहनना चाहिए। दागिना पहनो नहीं पहनो उन लोग का खुद का है, ये बातों का अंदर आकर घुसाना नहीं चाहिए। और दूसरा एक ग्रुप है, शादी के पहले हल्दी लगाने का नहीं, वो सब ये हमारा एरिया का रिवाज है, संस्कृति। तो हल्दी लगाने में मूर्ति पूजा कुछ है ही नहीं इधर, नहीं हल्दी ले लगाने का। कुछ लोग है मरने के बाद गाड़ना ही पड़ेगा तब स्वर्ग में जाएगा। क्यों, मरने के बाद जलाएगा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं, क्या हम पालन करना चाहिए, क्या हम पालन नहीं करना चाहिए, ये बातों को हम पहले सीखना जरूरी है। यदि वो बातों को सिखाएंगे नहीं, जो फालतू चीजों को पकड़कर हम आगे बढ़ेंगे तो सच में हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आधा अधूरा रास्ता में रह जाएंगे।
आधा रास्ता में रह जाएंगे। तो यहाँ पर वो लोग को रखकर झगड़ा हो रहा है। छठवां वचन को पढ़िए। तब प्रेरित और प्राचीन इन बातों के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठा हुए। तब प्रेरित और प्राचीन लोग इस बातों के विषय में विचार करने लगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पौलुस और बरनबास आने के बाद वचन के अनुसार हमको क्या मालूम पड़ता है, पत्रुस भी एक बार आकर मिलकर गया है। आइए, किधर लिखा है, गलातिया के किताब में वो लिखा है। आइए दूसरा अध्याय में 11 वचन से पढ़िए। गलातिया का पत्रिका में दूसरा अध्याय में 11 वचन। परंतु जब केफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वे दोषी ठहरता था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोग ने आने के पहले वह अन्य जाति के साथ खाया करता था। परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उनके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। ठीक है, इधर क्या है, आप लोग घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा। ये लोग पौलुस और बरनबा आने के बाद पहले कौन आता है, अंतियोकिया में पहले कौन आता है, पत्रुस आता है। पत्रुस आकर क्या करता है, पत्रुस आकर ये अन्य जाति के लोगों के साथ मिलकर खाना खा रहा था, उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहता था। उसके कुछ दिनों के बाद याकूब के पास, याकूब का साथ रहने वाला कुछ यहूदी लोग आ रहे, परिस्थिति यहूदी लोग इधर आकर जो गड़बड़ किया ना, उन लोग आ रहे। उन लोग आया तो अब पत्रुस क्या करता है, यहूदी लोग अलग जाकर खाना खाना, उन लोग ये अन्य जाति के साथ मिलते नहीं, वो लोग अपना डिस्टेंस मेंटेन करना चालू करते हैं। क्यों? अरे वो लोग तो हमारे ऊपर बहुत ऐसा है वैसा है करके दोस्त लगाएगा, क्यों टेंशन है करके पत्रुस थोड़ा साइड हो गया है। पत्रुस साइड हो गया तो ये भी देखते हैं बरनबास भी, हाँ ना, वो यहूदी लोग तो परिस्थिति कुक्कड़ में परेशान करेगा, मैं भी पत्रुस के साथ चला जाता करके वो लोग भी पत्रुस के साथ चला गया है। तब पौलुस इस बातों को बराबर देखते खड़ा होकर बराबर पत्रुस का सामना कर दिया। कैसे सामना कर दिया है, बाइबल में पढ़िए 14वां वचन। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सुसमाचार के सच्चाई में सीधी चाल नहीं चलता तो मैंने सबके सामने केफा बोलेगा तो पत्रुस से कहा, जब तो यहूदी होकर अन्य जाति के समान चलता है और तुम यहूदी होकर अन्य जाति के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जाति को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? अन्य जाति की यहूदियों को समान करने के लिए क्यों कहता है? वो यहूदी लोगों को प्रभु ने दिया हुआ नियम है, उस नियम को अन्य जाति को करने के लिए क्यों देता है? ठीक है, वहां पर ही वो चर्चा बहुत सारे हुआ था। अभी प्यारे लोग, एक बातों को हम समझ लेने का है, हम जान लेने का है, हम धर्म बदली नहीं करता है कर बोलता यही, हम मन बदलना चाहिए, मन बदलना चाहिए। हम जो है वो है, हम हड़पति है बोले हाँ तो हम हड़पति रहना चाहिए, हम वारली रहेगा तो हम वारली बनकर ही रहना चाहिए। मगर बहुत लोग क्या सोचता है, हम प्रभु में आना चाहिए, तो अभी हम लोग आकर आप लोग का बीच में सेवा का सुसमाचार सुनाया, इसका मतलब प्रभु में आना चाहिए तो सारे गुजरात लोग मद्रासी बनो तब प्रभु में जाएगा, बोल सकता है? नहीं, आप गुजराती है तो गुजराती बनकर रहो, आपका भाषा गुजराती है तो गुजराती है, आप रोटला गाता तो रोटला गाओ, रोटली गाने का तो रोटली गाओ, तुम प्रभु में आया आगे से चावल ही गाने का, बोल सकता है? कोई जरूरी नहीं।
आप कौन है ना वही करो, लेकिन आपको क्या करना चाहिए वो केवल क्या। आपका रहन सहन में कोई बदलाव का जरूरत, आपका कपड़ा पहनने का तरीका में कोई बदलाव का जरूरत नहीं। आप जो खाता पीता है प्रभु में, आप कोई भी खा सकता है, कोई खाने के लिए रोक नहीं। जो खाने का इच्छा है खा सकता है, जो खाने का नहीं मत खाओ, वो आपका इच्छा है। मगर हम जात धर्म बदली करने के पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत बातों से बहुत सारे बात हो रहा है। बाद में पत्रुस उठकर बात करता है, बहुत से अच्छा हुआ। वो क्या बोलता है, हे भाइयों तुम लोग जानता है, पहले अन्य जाति के बीच में प्रभु ने मुझे लेके गया है। किधर? कुरनेलियुस का घर पे है। और 8वां वचन में पढ़ी, मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा को देकर उनकी गवाही दी। हाँ, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। हम में और उनमें कुछ भेद नहीं रखा है। 11वां वचन में पढ़िए। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, जिस रीति से वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार उद्धार पाएंगे, वैसे हम भी उद्धार पाएंगे करके बोलता है। बोलने के बाद अभी दूसरा मौका किसको दिया जाता है? पौलुस और बरनबास को दिया जाता है। वो लोग अन्य जाति के बीच में क्या क्या बोला है, सब बातों को बोलता है। बोलने के बाद लास्ट में कौन बात करता है? बड़ा पास्टर याकूब बात करता है। 13वां वचन में पढ़िए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। पत्रुस उनके तरफ का बातों को रख दिया है, पौलुस बरनबा उसके तरफ के बातों को रख दिया है। पत्रुस का पहले ये परिस्थिति लोग उनके तरफ की बातों को रख दिया है। अभी तीनों बातों को सुनने के बाद याकूब क्या बोलता है इधर? जब वे चुप हुए तो याकूब ने कहा, हे भाइयों मेरी सुनो। आगे शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहल अन्य जाति पर कैसा कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना लिए। इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिली है। ठीक है, यहाँ पर जजमेंट दे रहा है। कौन दे रहा है? याकूब का जजमेंट को देखेगा तो इतना अच्छा लगता है। तीनों का बातों को ले लिया है, लेकर वो क्या बोलता है, कौन अच्छा बात क्या है, किसका परिस्थिति सही है कर इसका अनुसार वो जजमेंट का आंसर नहीं दिया। वो जजमेंट कैसा देता है? उस 14 वचन को वापस पढ़िए। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहल अन्य जाति पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ली। इससे भविष्यद्वक्ता की बातें भी मिलती है। इससे भविष्यद्वक्ता की बातें भी मिलती है। बाइबल का बात किसका वचनों में मिलता है? तीनों में कौन अच्छा है, किसका गवाही स्ट्रांग है, ये सब बातों को देखा नहीं। गवाही हमारे लिए एक ही गवाही है, बाइबल है। किसका गवाही किसके बाद बाइबल के साथ मिली है उसको निकाल देता है। किसके गवाही बाइबल के साथ मिली है ना, उसको निकाल कर उन्होंने अभी जजमेंट बोलता है। ये कौन सा बाइबल का गवाही के साथ मिला है करके देखेगा तो आमोस का भविष्यवाणी के पुस्तक में 9वां अध्याय में 11 और 12 को आप लोग घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा। इस वचनों का अनुसार ये बात मिलती है, तो इसके अनुसार वो अभी जजमेंट दे रहा है। क्या बात हो रहा उधर पढ़िए 19वां वचन। इसीलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जाति में से जो लोग परमेश्वर के पास फिरते हैं हम उन्हें दुख ना दे, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तियों और अशुद्ध
अशुद्धता और व्यभिचार और व्यभिचार और गला घोटे हुए का मांस से लहू से दूर रहे। 5 चीजें दूर रखो भाई। इससे जाकर कठोरता का बातों का उनके ऊपर नहीं रखे। क्या है? मूर्ति पूजा, मूर्ति के चढ़ाया हुआ चीज और व्यभिचार और मरा हुआ चीजों का, एक्सीडेंट में मरा हुआ चीजों को खाने के लिए मना, और लहू, ये 5 चीजों से दूर रहो। तुम कपड़ा बदलो मत बदलो, ये सब चीजों में नहीं, खाने के चीज में नहीं। वो ये अभी यहूदी लोगों को देखेगा तो उन लोग का बहुत सारे नियम है, खतना है, उन लोग का खाने का तरीका कुछ अलग ही है, और उन लोग का पहनने का तरीका अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका शादी करने का नियम अलग है, सब अलग है। वो सब चीजों की इधर मत लेके आओ। मूर्ति पूजा से दूर रहो, व्यभिचार से दूर रहो, और चढ़ाई हुआ चीजों से दूर रहो, लहू से दूर रहो, एक्सीडेंट में मरा हुआ चीजों, बस इसमें तुम लोग आगे बढ़ो, प्रभु आपको स्वीकार करें। इस बातों को केवल लिख कर वो लोग भेज दिया है। अभी इन लोग क्या लिखता है करके 24वां वचन में से हम पढ़ता है, पढ़िए। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपने बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिया है, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने एक चित होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। ठीक है, वो लोग क्या करता है, बराबर हमारे से कुछ लोग मुझे बिना बताकर उधर आकर गड़बड़ कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुना है, अब हम लोग प्रभु यीशु मसीह बरनबा और पौल और उसके साथ कुछ लोगों को लिख कर भेजता हूँ करके बोलकर, बरनबा और पौलुस के लिए वो लोग कुछ बातों को लिखता है। क्या बात है? वापस 25वां वचन में पढ़िए। इसीलिए हमने एक चित होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्य को अपने प्रिय बरनबास और अपने प्रिय बरनबा और पौलुस के साथ तुम्हारा पास भेजता हूँ। ये ऐसे मनुष्य हैं, ये ऐसे मनुष्य कौन है? बरनबास और पौलुस, हाँ, जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने अपना प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह को के नाम के लिए जोखिम में डाला है। यीशु मसीह का नाम के लिए स्वीकार किया हुआ लोग हैं। वो लोग हमारा प्रिय है। उनके बारे में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ, उनके ऊपर आप लोग संदेह मत करो। और प्रभु के नाम के लिए अपने जान को भी सौंप कर आया हुआ लोग, हमारा प्रिय लोग, उनकी सुनो करके उनके तरफ में खड़ा रहकर इधर लेटर को लिख कर भेजा है। उनके साथ किसको किसको भेजा है कर हम देखेंगे तो यहूदा और सीलास को भेजा। ये है 22वां वचन में। समय ज्यादा हो रहा है इसके लिए मैं फटाफट बोल कर जा रहा हूँ। यहूदा और सीलास को उन लोग ने भेजा है। भेजकर क्या बातों को यहाँ पर लिखा है वही पहले पढ़ा हुआ वही बातों को 28वां वचन से आप पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जाना पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुए से और लहू से और गले घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनके द्वारा इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे शुभ। फिर वे विदा होकर अंताकिया पहुंचे और सभी को इकट्ठा करके वह पत्र उन्हें दे दी। वे पत्र पढ़कर उस उपदेश की बातें से अति आनंदित हुए। उस उपदेश के बातों से अधिक आनंदित हुए। किस उपदेश के बातों से? याकूब का उससे मिला हुआ उपदेश के बातों, जो कंफ्यूजन सबको दूर कर दिया। ठीक है, आनंदित होता है।
फिर वहां पर क्या हो रहा है, प्रभु की कृपा से उधर अच्छा सेवकाई बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है, पहले से अंतियों में 5 पास्टर था, उस 5 पास्टर के साथ सीला भी मिल गया, अभी 6 पास्टर हो गए। अब क्या हो रहा है, 36वां वचन में से पढ़ेंगे तो, कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मार्कुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। ठीक है, पौलुस बोलता है बरनबास का, आओ हम जो जो जगह पर जाकर सेवकाई करके आए ना, अपना सेकंड मिशनरी टूर के लिए वो तैयार हो रहे हैं। तब बरनबा ने बोला ठीक है आप जाएंगे, लेकिन वो योवान मार्को को भी लेके जाएंगे। तो पौलुस क्या बोलता है 28वां वचन में, परंतु पौलुस ने उसे, जो पफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये लोग दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। किस बातों को लेकर? बरनबा बोलता है योवान मार्को को लेके जाने का, पौलुस बोलता है नहीं, वो बीच में गया पर छोड़कर आ गया था, वो नहीं चाहिए। बरनबा बोलता है नहीं लेके जाएंगे ना, वो एक बार छोड़ दिया तो कैसे छोड़ सकता है, नहीं वो नहीं चाहिए पड़ेगा तो नहीं चाहिए। लोग के बीच में झगड़ा हुआ। अभी झगड़ा से क्या हो रहा है, बरनबा योवान मार्को को लेकर किधर चला गया, सिसिलिया में चला गया, सिप्रू टापू में चला गया है। पौल सीला को साथ में लेकर किधर चला गया है, सिसिलिया, सीरिया में गया। कितना भी अच्छा बड़े बड़े प्रभु का दास रहेगा तो भी अपने अपने स्वभाव मनुष्यता उनका अंदर रहता है, हम ना नहीं बोल सकते मनुष्य के बाद। तो कोई गलती कर दिया है, तुरंत उसको आया करके हम पकड़ने का, क्षमा करना चाहिए। अभी पौलुस वो क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, बरनबा बोलता हम क्षमा करना चाहिए। अभी पौलुस को आया गुस्सा बरनबा को, तू अलग से जाओ मैं अलग से जाऊँ। तो प्यारे लोग एक बातों को ध्यान में रखते रहे, यीशु मसीह को छोड़कर इस दुनिया में रहने वाला सब लोग इंसान, मनुष्य लोग, उनको भी गुस्सा है, उनको भी कुछ स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव रहेगा। तो इसके लिए एक एक छोटा छोटा गलतियां को पकड़कर किसी को हम साइड नहीं करने की। अरे पौलुस ऐसा कर दिया, पौलुस अच्छा सेवक नहीं, हम बोल सकता है नहीं। बरनबा ऐसा कर दिया, बरनबा अच्छा सेवक नहीं करके हम बोल सकता है नहीं। योवान मार्क ने छोड़कर आ गया, वो गलत व्यक्ति करके बोल सकता है। आज योहन्ना का योवान का नहीं, योवान मार्क का सुसमाचार का पुस्तक को लिखा हुआ एक प्रभु का दास है, बोल नहीं सकता है। तो हम एक दूसरे को क्षमा करके, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम रहना चाहिए, तब प्रभु हमें आशीष करेगा। हमारा कलीसिया में भी कई प्रकार के लोग हैं, एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, गलत रहने के समय बताना चाहिए, ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक दूसरे को स्वीकार कर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रभु हमें आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इन दिनों में आपने दिया हुआ अच्छा सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस वचनों को केवल सुनने वाला नहीं, उसका अनुसार चलने वाला बढ़ा दीजिएगा प्रभु जी, हमें आशीष कीजिएगा, आपका अनुग्रह और दया से बढ़कर आगे बढ़ाइए। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता, आमीन।